आज पहला दिन था। व्यासपीठ को नमन करें, प्रणाम करें, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करें, अपने स्थान पर बैठ करके ही मानसिक प्रणाम करें और आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करें। मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूं, जो भी भक्त खड़े हैं कृपया करके बैठ जाएं अपने स्थान पर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रिया कांचू सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। जन्माद्यशयतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्सुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत्प्राप्तकृपालो कालोकामुक्ता कलेग्रहात्। श्रीधरं वन्दे श्रीधरे गिरिपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिकृता। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि परिणाम। कृष्णम नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे ब्रदासुदम। समस्त अग्रवाल परिवार ने मां ताप्ती नदी के उद्गम स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराकर न सिर्फ अपने पितरों का कल्याण करने का निश्चय किया है, अपितु इस स्थान पर बैठे हुए सभी लोगों के पितरों का और उन स्वयं का कल्याण करने का ये सुंदर आयोजन यहां पर हो चुका। बहुत दिव्य आयोजन है। हम और आप सभी जानते हैं अभी अधिक मास चल रहा है, जिसका नाम ही है अधिक मास, वहां फल भी मिलता है अधिक। इस आयोजन में आप अपने अपने पितरों को स्मरण करें। अगर पितृ प्रसन्न हो तो देवी देवता भी सहज कृपा करते हैं, और देवता प्रसन्न हो जाएं तो भगवान की भक्ति में चित्त लगता है, और भगवान की भक्ति में चित्त लग जाए तो जीवन का लक्ष्य मिलता है। और जीवन का लक्ष्य मुल्ताई में सबसे बड़ा मकान मेरा हो ये नहीं है, मुल्ताई में सबसे बड़ी गाड़ी मेरी हो ये लक्ष्य नहीं है, मुल्ताई का सबसे बड़ा नगर सेठ में हूं ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
मुझे बार बार मां के घर में न जाना पड़े, ऐसा प्रयास मैं इस मानव योनि में कर लूं, यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आपकी तालियां बता रही हैं कि आज ज्यादा खा के आए हो। तो जो लोग ज्यादा खा लेते हैं उनसे ताली तो छोड़ो, वो हिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। हाँ, यहां कोई ऐसा है जो हमें अभी से पहले थोड़ा बहुत जानता हो? कि यहां है कोई व्यक्ति जो कथा करता है कोई जो जानता हो पहले से? हाँ, देखो एक आध लोग तो हैं जो हमें जानते हैं। तो जो जानते हो तो फिर हमारा स्वभाव भी पता होगा कि कैसा है। तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मां ताप्ती के तट पर, सूर्य तनिया के तट पर अधिक मास में बैठकर, देखो कथा प्रारंभ करें उससे पहले एक बात बोल देते हैं। मुल्ताई नाम है ना इस जगह का। क्या इतने ही लोग हैं यहां पर? मुझे मालूम है 7वें दिन इतने नहीं होंगे, कल इससे भी ज्यादा होंगे, और लास्ट के दिन सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन आज के दिन वो क्यों नहीं है? जानते हो क्यों? क्योंकि जितनी कृपा तुम्हारे ऊपर है उतनी कृपा उनके ऊपर नहीं है, इसलिए तुम्हें पहले ही दिन से बुलाया। संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनना हर किसी के सौभाग्य का विषय नहीं है। कोई एक दिन जाएगा, कोई 2 दिन जाएगा, लेकिन धन्य है वो आत्मा जो अपने कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए कथा से पहले ही दिन आकर, वो पहले ही क्षण में आकर बैठ गए। तो आप भाग्यवान हैं, सौभाग्यवान हैं। तो जो लोग खड़े हैं सभी लोग बैठ जाएं। पंडाल में बीच में कोई खड़ा नहीं होगा। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विश्व शांति के लिए अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य से प्रार्थना कीजिए हमारे साथ मिलके। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध भूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य हो। मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई।
दया दया अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरे दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, माँ ताप्ती नदी जो यहीं से प्रकट हुई है, माँ को नमन। आप ही के क्षेत्र में, आप ही के तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ अब आप ही संभालें, आप ही सामर्थ्य दें, आप ही वाणी को शक्ति दें, आप ही श्रोताओं को श्रवण करने की भी शक्ति दें, क्योंकि श्रवण करने में भी शक्ति लगती है। जब श्रवण शक्ति कमजोर होती है तो हम लोग कथा भी पूरी नहीं सुन पाते। तो माँ को बार बार नमन, वो सब सामर्थ्य प्रदान करें। YouTube चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। क्या बोलना है? जोर से बोलना पड़ेगा आपको, जोर से बोलना पड़ेगा। राधा राधा नाम बोला करो, सारी किस्मत बन जाएगी तुम्हारी। ये जब से फोन आए तुम्हारी किस्मत का नाश कर रहे हैं। रील देख देख के रियलिटी से दूर हो गए हो तुम लोग। इतने बिजी हो, रील में इतने बिजी हो कि रियल लाइफ में क्या चाहिए भूल ही गए हो। अब तो काफी लोग तो ये समझते हैं कि रील बना बना के हम लोग YouTube स्टार बन जाएं, बस अपनी तो जिंदगी बन जाएगी इसी में। आई एम नॉट अगेंस्ट, बट दिस इज नॉट योर गोल। रील रील है, रियल रियल है। इसलिए माय डियर युवाओं, रील छोड़ के रियल में जीना सीखो, क्योंकि रियलिटी ही तुम्हारे काम आएगी, रील काम आने वाली नहीं है। कौन कौन हमारी बात से सहमत है? हाँ, कई लोगों को तो लगेगा देखो ये हमें भड़का रहे हैं, रील से दूर कर रहे हैं। ऐसा ऐसा ज्ञान मिलता है रील में, समझ में नहीं आता। रील नहीं, रियल भक्ति कीजिए भगवान की। भगवान रील देख के प्रसन्न होने वाले नहीं कि तुमने रील अच्छी बनाई तो भगवान खुश हो गया। रियल लाइफ में जब किसी गरीब के आंसू पहुंचोगे तो ठाकुर जी जरूर प्रसन्न हो जाएगा तुमसे। किसी की सहायता कर दोगे, अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए मिलकर गाइए, तैयार कीजिए अपने आप को, पाप काटिए, राधा राधा नाम का उच्चारण कीजिए और तुम्हारी किस्मत बदलने का काम हमारी किशोरी जी करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तेरी बिगड़ी बना देगी, पाप कट जाए इसके लिए गा लो। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की।
किस्मत जगा देगे चरण रज राधा प्यारी सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगे चरण रज राधा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। अच्छा हमको एक बात बताओ, कभी फिल्मी गानों पे नाचे हो? जो नाचे फिल्मी गानों पे हाथ उठाओ, कभी जो नाचे हो? नाचे हो ना? अब उनमें नाच नाच के मन की आदत ये बुरी हो गई कि भजन पे तो नृत्य करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति नरक जाने की तैयारी कर चुका हो उसे ठाकुर जी के धाम जाने का मन भी तो नहीं करता। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो मत समझो, अब समझाएंगे भी नहीं। राधे श्री राधे हरि दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए। तुझे 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 सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगे चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी। श्री राधे बरसाने वाली की राधा रानी का नाम अगर उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? जीवन के जितने भी अंधियारे हैं, अंधकार हैं, वो समस्त नष्ट हो जाएंगे। राधा रानी के नाम में वो प्रकाश है, वो सामर्थ्य है जो कोई सोच नहीं सकता। तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको, हाँ बनकर रोशनी तुझको, हाँ बनकर रोशनी तुझको। दया 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 रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा प्यारी।
और हमारा मन भागवत जी में लग जाए। जो जो चाहते दोनों हाथ उठाइए और दिल से बोलिए, उच्चारण कीजिए उच्च स्वर में, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय हो राधे 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 राधे, जय 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 राधे 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 राधे। बोले भागवत महापुराण की सदगुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, निम्बार्क भगवान की, प्रिया कांजू सरकार की, ताप्ती मैया की, ताप्ती धाम की, सूर्य तनिया ताप्ती मैया की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में हो शांति शांति शांति। जिन लोगों ने पैरों में अगर पन्नियां पहनी हो तो वो उतार लें। भागवत जी का पहला श्लोक मेरे साथ उच्चारण करिए। ए भैया, जब ये आया करें तभी दे दिया करो पानी। अभी इनको पानी पिलाओगे फिर ये बीच में छोड़ के जाएंगे कथा। छोड़ दो, किसी को मत पिलाओ। आते समय जल पी लो और जाते समय जल पी लो। बीच कथा में मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। और कलयुग के युग में यही तपस्या है। अगर आप 3 घंटे जल भी ग्रहण न करें, अब वो कोई कष्ट हो संकट हो उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूं। लग रहा है कि मेरा कंठ सूख रहा है और मतलब हो सकता है कि सूर्य भगवान का तपस हम पे ही पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत एक आध घूंट ले लेना चाहिए, कम से कम कथा में विघ्न न पड़े। लेकिन जब तक लगे कि मुझे कोई विघ्न नहीं है तो एक बूंद भी जल पिए बगैर कथा सुनने को आधुनिक कलयुग में तपस्या कहते हैं। जेठ का महीना हो, तापती हुई धूप हो और एक बूंद भी हम न पिए, एक बूंद भी न पिए जल 3 घंटे, ये क्या है? ये तपस्या है। इसलिए हम सभी को चाहिए एकदम निष्ठा से, जैसे बच्चे लोग क्लास में जाके पेपर देते ना, एग्जाम जब देते हैं तो क्या होता है बताओ ईमानदारी से? पानी पीने देते हैं वहां, या पानी की प्यास लगती भी है टेंशन के मारे। आप जीवन भर क्लास में हो, लेकिन जिस समय आप भागवत में पहुंचो तो समझ लो कि अब मेरा एग्जाम शुरू हो गया। टाइम से पहले पहुंच जाना है और टाइम के बाद जाना है और वहां लिखना है। यहां लिखना नहीं, यहां सुनना है और सुन के जीवन में उतारना है। तो एग्जाम में आप तरह एक ही बात समझ लीजिए कि भगवान ने बड़ी कृपा करी है। अधिक मास के अंतिम सत्र में आपको भागवत सुनने को मिल रही है। आज की तारीख है 6 और 15 को पूरा हो जाएगा अधिक मास। अगर ये लोग एफर्ट्स करके वृंदावन नहीं जाते तो आपको ये कथा सुनने को मिलती, स्पेशली हम जैसे ब्रजवासियों से। तो ये इनका भेजना, ये ठाकुर जी की कृपा है।
स्वीकृति मिल जाना ये भी कृपा है। ये सब हुआ है आप सब के लिए कि आपको भी अंतिम सत्र में श्रीमद् भागवत किसी ब्रजवासी के मुंह से सुनने को मिले। ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी कृपा है कि इस अंतिम सत्र में मुझे ताप्ती मैया के तट पे कथा कहने का ये मेरा सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है। तो जितनी कृपा आपके ऊपर की है भगवान ने, उतनी कृपा मेरे ऊपर भी की है। आज से पहले हम कभी ताप्ती मैया के उद्गम स्थान पर नहीं आए थे, मुलताई, और यहां के लोग भी बड़े मीठे मीठे हैं। महाराज ये रात 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। महाराज पहुंच गए समझो। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं। आज शोभा यात्रा भी बहुत सुंदर आप सबने प्रयास करके निकाली। अभी महेश कुमार शिव प्रसाद अग्रवाल जी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी, शंकर लाल गुप्ता जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, महेंद्र पाल अग्रवाल जी, ब्रह्मानंद लाल जी अग्रवाल जी और उनके समस्त जो, और एक आध नाम तो नहीं रहे, 5 भाइयों के आगे कि नहीं, एक आ रहा तो नहीं। हाँ पता चले बोल तूने महाराज जी को ज्यादा दक्षिणा दी होगी, तेरा ही नाम क्यों लिया। तो सभी पूरे अग्रवाल परिवार ने बहुत दिव्य भाव रखकर अपने पितरों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा आप सबके कल्याण के लिए रखी। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके पितर निश्चित तौर पे यहां बैठे हैं, समय आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हो, आपके पितर इस समय नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं और दोनों हाथ उठा उठाकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और सिर्फ आप ही के नहीं, जो यहां सुनने बैठे हैं उनके भी पितर प्रसन्न है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे। जिस समय मनुष्य के मन में यह भाव आता है कि मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाऊंगा, उस समय से ही उनके पितृगण पितृलोक में नाचने और झूमने लग जाते हैं कि हमारे वंशज जा रहे हैं वहां भागवत में बैठेंगे, और भागवत में बैठेंगे तो उनका पुण्य हमें भी लगेगा, हमें भी सुख मिलेगा, हमें भी शांति मिलेगी। तो आप लोगों को वो चाहे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, लेकिन पुराण प्रमाण है कि आपके यहां एक एक कदम चलने पर आपके पितर आपको लाखों लाखों आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे जो यही मुलताई के ही है ना, वो स्कूटर गाड़ी वाड़ी लाने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा मुलताई नहीं है कि तुम पैदल ना आ सको। हम जैसों को तो लाना पड़ते हैं ना भाई, पता चले हमें ही गैल में से उठा ले जाए कोई, तो हमको तो लाना पड़ता है। लेकिन जिनके आसपास 1-1.5-2 किलोमीटर की रेंज में जिनके घर हों, उन्हें पैदल चल के आना चाहिए। एक एक कदम पे आपको यज्ञ यज्ञ का फल मिलता है जब आप भागवत सुनने के लिए जाते हैं पैदल। हमारे यहां पैदल चलने का भी महत्व है, हमारे यहां परिक्रमा देने का महत्व है। नंगे पांव अभी ब्रज 84 कोस की, गोवर्धन की, न जाने कहां कहां की परिक्रमाएं चल रही हैं। तो जितने आप पैदल चल के आ रहे हो, उतने पितर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यह साधारण बात नहीं है, ये पुराण प्रमाण है। और नर्मदा जी का ताप्ती नदी के तट पे, आप लोग तो वैसे ही तीर्थवासी हो, यहां सूर्य तनिया उद्गम स्थान है। यहां पे भगवान सूर्य की पुत्री हैं। सूर्य पुत्री का जन्म हुआ ही क्यों, ताप्ती नदी का जन्म हुआ ही क्यों, ये आप सब जानते हैं। सूर्य का काम है प्रकाश देना, तपना। उनके उस तपस में कई बार तो उनकी पत्नी स्वयं उनकी ताप नहीं सहन कर पाती है। तो सृष्टि जब उनके ताप से थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, तो तब उन्होंने विचार किया कि मुझे अपने ताप को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए अपने तेज से कुछ और उत्पन्न करना चाहिए। तब उनकी पुत्री का उत्पन्न प्राकट्य हुआ उनके अंग से। उस पुत्री का नाम ही है ताप्ती, जो यहां पर आप ही के नगर में, ये नगर साधारण नहीं है, महाभारत में इस नगर का
नाम है आपके का। ये पुरातन नगर है, पौराणिक नगर है आपका। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन है कि सूर्यदेव की एक अत्यंत सुंदर एक तेजस्विनी कन्या थी, तप्ती। तीनों लोकों में उसके समान रूपवती कोई नहीं थी, कोई भी नहीं थी। ताप्ती नदी, ताप्ती के अर्थात ताप देने वाली या तेजस्विनी से बना है, इसी से वो ताप्ती नदी है। और अपने प्रकाश को, तेज को बैलेंस करने के लिए ही उन्होंने अपनी पुत्री का प्राकट्य किया। और वो जो ताप्ती हैं, आज वहीं से शोभायात्रा निकल के आई, उद्गम स्थान से ही, यहां सरोवर के रूप में है और यहीं से जाती हैं। जैसे मां नर्मदा बहती हैं दिशा में, ये जैसे नदियां बहती हैं उस दिशा में नहीं बहती हैं, ये भी उलट दिशा में जाती हैं। तो बहुत सुंदर आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस ताप्ती नदी के तट पे वहीं से आज शोभायात्रा भी निकली। और हम लोगों के उस कार्य भाग्य का वर्णन तो अब स्वयं देवी देवता भी देख रहे होंगे। कल तक ठाकुर जी ने हमें सोमनाथ में रखा, सोमनाथ से सीधे आपके यहां आ गए, तो 2-4 कण तो वहां से हमारे संग आए ही होंगे। तो प्रवास क्षेत्र का भी कुछ प्रभाव आपके इस कथा में रहेगा, और यहां का प्रभाव तो है ही। और हम ठहरे ब्रजवासी, तो ब्रज का भी प्रभाव यहां आपकी कथा में रहेगा। इसका मतलब है इस कथा में त्रिवेणी संगम होता रहेगा। और धीरे बजाओ, कहीं और सुन न ले लोग जो रह गए बेचारे आलसी कहीं के। देखो, कथा में आलस्य नहीं करना चाहिए, कथा में उतना ही एक्टिव रहना चाहिए जितनी एक्टिव होकर आप लोग नोट गिनते हो ना, नोट। जैसे धन का संग्रह जितनी एनर्जी के साथ करते हो, उसी एनर्जी के साथ भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। आइए दोनों हाथ जोड़िए और भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण करिए। जहां भी है श्रद्धा से अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, और इष्ट को स्मरण करके दोनों हाथ जोड़ के भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय वयं नुमः। सद चिद आनंद सच्चिदानंद, सदघन चिदघन आनंदघन सच्चिदानंद भगवान। जिस परम पिता परमात्मा की हम कथा सुनने आए हैं, वो भगवान का स्वरूप क्या है। देखिए, कथा में बैठकर वार्तालाप नहीं करना है, पहली शर्त तो यही है। चाहे आपकी बहुत प्रिय जीजी बैठी हो आपकी बगल में, चाहे बहुत प्रिय जीजा जी बैठे हो, बात ही नहीं करनी। बात अगर करोगे तो कथा समझ में नहीं आएगी, कथा समझ में नहीं आई तो आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। जाने भिन्न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। हमें भगवान से प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं हैं। आप जिनको जानते हैं उनसे प्रेम हो जाता है आपको, या तो उनसे प्रेम हो जाता है या उनसे द्वेष हो जाता है।
हम भगवान को जानते नहीं तो प्रेम कहां से हो? और जानते नहीं बात नहीं, हम जानना चाहते भी नहीं है। आपको चाहिए कि पहले आप भगवान को जानने का प्रयास कीजिए। जब आप भगवान को जानेंगे तो आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, और आपको अगर भगवान से प्रेम हो गया तो फिर हम दावे से कहते हैं तब आपको अपना नगर प्रिय नहीं लगेगा, तब आपको वृंदावन धाम प्रिय लगेगा। ऐसे थोड़ी वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है। ये कथावाचक नहीं होते तो कहां भीड़ बढ़ती वृंदावन में? बताओ, बढ़ती? और बेचारे दुर्भाग्य क्या कहेंगे, छोड़ो दो। भीड़ बहुत बढ़ गई वृंदावन में। सैटरडे संडे तो जो समझोगे, वहां के ऑफिसर लोग तो ये प्रार्थना करते हैं रविवार शनिवार आए ही ना, हफ्ते में से ये 2 दिन गायब हो जाएं। क्योंकि आप लोगों के नगरों में साल 6 महीने में कोई उत्सव होता होगा तो चलो एक देखेंगे 10-5 दिन। वहां तो हर हफ्ते 3 दिन तो हफ्ते में भयानक भीड़ होती, भयानक। किन के कारण होती है? वहां की सरकार कोई बांके बिहार जी गाइड कर रही है? गोवर्धन जी का प्रचार कर रही है वहां की सरकार? जवाब दो। नहीं तो ब्रज का प्रचार कौन कर रहा है जहां पूरे देश विदेशों तक जा रही है वो बात? कुछ संत महात्मा कर रहे हैं और कुछ कथावाचक कर रहे हैं, और इतना प्रचार कर रहे हैं कि कथा सुनने के बाद उन्हें ठाकुर जी से प्यार हो जाता है। और ठाकुर जी से प्यार हो जाए तो क्या कहते हैं? एक बार मरे या चाहे जिए पर ठाकुर जी के धाम को तो नमन करी हमें। ये किसकी कृपा है? ये कथाकारों की, और कंटी देते हैं। एक कथा आगे बढ़ाएं उससे पहले कह दें, कई लोग ऐसे कुर्सी पे बैठे हैं जिनको जरूरत नहीं है कुर्सी पे बैठने की। अगर आपको लगता हो कि मैं सामर्थ्यवान हूं नीचे बैठ के कथा सुनने में, युवा बच्चे अगर कोई ऐसे हैं तो आप नीचे बैठ के कथा सुनेंगे तो इस कथा का असर आप पे ज्यादा होगा। ये कुर्सियां, ये सोफे उन लोगों के लिए लगाए जाते हैं जो असुविधा में हो, जो नीचे न बैठ सके, या प्रशासनिक लोग या पत्रकार बंधु, तो वो बैठे रहें। बाकी जिनको नीचे बैठने में कोई असुविधा नहीं है वो नीचे बैठकर, हम भी यहां बैठे हैं, यहां देखो है तो सबसे ऊंचा स्थान, लेकिन बैठे ऐसे ही जैसे पृथ्वी पे बैठते हैं। मेज नहीं, कुर्सी नहीं, कोई पालती मार के बैठे। क्यों? पालती मारने से चित्त की शुद्धि होती है, चित्त लगता भी है कथा में। श्रवण मंगलम, जो लोग कथा श्रवण करते हैं उनके जीवन के अमंगलों का नाश होता है और उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। अरे मंगल ही मंगल क्यों होता है? बोलिए कथा किन की है? किन की है कथा? ये कथा कोई बबलू डबलू की थोड़ी है, इन ऐसे वैसों की थोड़ी है कथा। ये किसकी है कथा? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणरध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। वो मंगल स्वरूप की कथा मंगलमयी कथा है। मंगलम भगवान विष्णु, भगवान विष्णु मंगलमय है, अमंगलों का नाश करने वाले हैं। जो भी मंगलमय परमात्मा के चरण शरण ग्रहण कर लेता है उसके जीवन के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है और उनके जीवन में मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। आपने जब घर से पैदल चलना प्रारंभ किया कथा के लिए, आपके अमंगलों ने आपके घर से निकलना प्रारंभ उसी पल से कर दिया, उसी क्षण से कर दिया। उसी क्षण से अमंगल आपके घर को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जब आपके कदम कथा की ओर बढ़े। इस कथा को देने वाले लोग कौन हैं? भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः, वो लोग जन सबसे बड़े दानी हैं जो आपकी कथाओं का दान करते हैं। कथाकार लोग, जिन जिन के कानों में ये कथा जाती है वो भगवान के दीवाने होते चले जाते हैं। आप लोग जितना भी दान देते होगे, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 1000, कोई लाख, उस दान की एक सीमा है, मतलब मुक्त हो जाना है। अगर इतने लोगों में से
हजारों हजार लोगों में से एक व्यक्ति की भी समझ में आ गया तो मुक्त होने की क्या वैल्यू लगाओगे, क्या दक्षिणा लगाओगे, बताओ जरा। इस पूरे पृथ्वी का धन भी भगवान को दे दो और कहो कि महाराज हमें मुक्त कर दो, तो भगवान मुस्कुरा कर टाल देंगे। और कोई अभिमानी कहेगा तो भगवान उसकी तरफ देखेंगे नहीं। लेकिन कथाकार ने एक शब्द समझा दिया और वो एक भक्त की समझ में आ गया और वो मुक्त हो गया, वो भगवान का दीवाना हो गया। इतना बड़ा दान कथाकार करते हैं। और इसीलिए वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है, अयोध्या जी में भीड़ बढ़ रही है, काशी जी में भीड़ बढ़ रही है, केदारनाथ में भीड़ बढ़ रही है। सरकारी लोग कह रहे हैं कमाओ कमाओ कमाओ, लेकिन तीर्थ में तीर्थ के हिसाब से जाओ, ये जरूर हम कहेंगे। क्या कहेंगे? तीर्थ में घूमने फिरने के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, तीर्थ में भगवान से मिलने के लिए जाना चाहिए। सरकारों को सभी तीर्थ मांस और मदिरा से मुक्त कर देने चाहिए। अगर हिंदुत्व के लिए कोई सरकारें काम करना चाहती हैं तो पहला काम तीर्थों की मर्यादा बचाओ। कोई भी धाम में, तीर्थ में शराब और मांस नहीं मिलना चाहिए, जिससे हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सम्मान हो सके। कौन कौन हिंदू चाहते हैं? केदारनाथ, वृंदावन, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वृंदावन, गोवर्धन, हाथ ऊपर रखो। जो जो चाहते हैं वो ऊपर रखो, जो नहीं चाहते वो नीचे रखो। नहीं, पत्रकार लिखते रहो। आप लिखोगे तो आपका हाथ ऊपर नहीं, हम समझेंगे पंडाल के ऊपर है। और बाकी के जो सनातनी चाहते हैं कि तीर्थ जो है मांस मदिरा मुक्त होने चाहिए, तीर्थों की मर्यादा सुरक्षित होनी चाहिए, वो सिर्फ हाथ उठाकर रखेंगे ऊपर। कौन कौन चाहता है मथुरा वृंदावन शुद्ध रहे, मांस मदिरा मुक्त रहे, हरिद्वार रहे, प्रयागराज रहे, केदारनाथ रहे, बद्री विशाल रहे, केदारनाथ जमुना गंगोत्री जमुनोत्री रहे? चाहते हो कि नहीं? तो जब हम सब चाहते हैं तो सरकारों को भी हमारी बात, हमारी भावना समझनी चाहिए और एक ही चीज लाकर कह दे कि आज के बाद किसी भी धाम में मांस नहीं मिलेगा, मदिरा नहीं मिलेगी, ये तीर्थ हमारे हैं और ये सुरक्षित रहने चाहिए। देखो, आप लोग, हम लोग भगवान से अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं, पर भगवान के घर को भी शुद्ध रखना हम लोगों की ड्यूटी है कि नहीं? नहीं है? अगर हम लोग भगवान के घर को शुद्ध नहीं रख सके तो हम भगवान के सच्चे भक्त नहीं हैं। हम भगवान के घर को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। तुम्हारे घर में आके 4 गुंडे आके शराब पिए, तुम्हें अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? जवाब दीजिए। 4 लफंगे आए और तुम्हारे घर सोफा लगाओ, प्लेट लगाओ, तड़का लगाओ, हम क्या है, हम पिएंगे, हम खाएंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें? तो जब तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो मेरे ठाकुर जी को कैसे अच्छा लगेगा? इतनी सी बुद्धि नहीं है हमें, इतनी सी बुद्धि नहीं है हमें। तो याद है हमारे बचपन में वृंदावन में प्याज लहसुन तक नहीं मिलता था, आज वहां शराब मिल रही है, आज वहां मांस मिल रहा है। ये डूब मरने वाली बात है हम हिंदुओं के लिए। इसका बात करना चाहिए और सरकारों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे तीर्थों की मर्यादा, कम से कम भगवान भी कहे हम खुश हैं तुमसे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे राम राम राम, धीरे बोल रहे हो, कौन सुनेगा तुम्हारी आवाज? यहीं 4-4 लाख रुपए देने की बात करे सरकार तो कहे 5-5 लाख रुपए कल दे देंगे जो आज यहां कदा पंडाल में आ जाएगा। बोलो फिर क्या होगा? एक कथा है जो को धक्का मार के पीछे कर देंगे और सब लोग यहां व्यास जी को उठा के फेंगे, तुम हटो, कल से कथा सुनाना, पहले आज हमें 5 लाख लेने दो। जितनी मोह तुम्हारी पैसे में, उतना ही मोह धर्म की रक्षा में हो जाएगा, तो लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की दासी हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से क्या मिलता है? ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम नमन करते हैं जो सृष्टि का पालन, रचना और संहार करते हैं। एक और बात समझा के कथा को आगे बढ़ाएं। 3 चीजें बहुत मुश्किल है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। कभी शरीर से दुख मिलता है, सुख मिलता है,
कभी समाज से सुख और दुख मिलता है, कभी देवताओं की तरफ से भी सुख और दुख मिलता है। ये समझ में आ गई बात? पक्का? इन तीनों तापों को मिटाने की सामर्थ्य किस में है बताओ जरा? है किसी में? पैसे में है, एमएलए में है, एमपी में है, मंत्री में है, मुख्यमंत्री में है, डीएसपी में है, एसपी में है, डीएम साहब में है, जज साहब में है, नगर सेठ साहब में है, किस में है? किसी एक का नाम बता दो, तीनों तापों को ये मिटा सकते हैं। इन तीनों तापों से जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूं वो सब दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, और कोई देवताओं की तरफ से दुखी है। इन तीनों तापों को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अगर किसी में है तो सच्चिदानंद सर्वेश्वर श्री कृष्ण में इन तीनों तापों को मिटाने का सामर्थ्य है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, जो एक क्षण में तीनों तापों को जन्म देते हैं, दूसरे क्षण में तीनों तापों का पालन करते हैं, और तीसरे क्षण में तीनों तापों का संहार कर देते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान है। नैमिषे सूतमासीन मघिमाग महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत्। एक बार नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को प्रणाम करके भगवान की कथा रूपी अमृत का अहरनिश रसास्वादन करने वाले उनमें बड़े प्रवीण श्री शौनक जी ने पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायन। देखिए प्रश्न कई किए गए, यहां पे कई प्रश्न किए गए हैं। उन प्रश्नों में से एक दो सुनाते हैं। कल काल में मनुष्य की प्रवृत्ति पाप में हो जाएगी। कलयुग के लोगों की आयु कम हो जाएगी। कलयुग की जितनी आयु है वो रोग ग्रसित होगी। कलयुग के लोग अहरनिश पाप में लिप्त होंगे। ऐसी स्थिति में कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? धर्म और अधर्म में वो भेद नहीं कर सकेंगे। जिससे पेट बढ़ जाए, पैसा आ जाए, वही उनके लिए धर्म हो जाएगा। अच्छा बताओ, आजकल ये स्थिति है कि नहीं? जवाब दो, है कि नहीं? पैसा ऊपर है कि भगवान? जोर से बोलो। पैसा है? कौन? अब जजमान बोल रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हमें 7 दिन यहीं रहना है। आज ही बोल दें तो पता चले कल रोटी ना मिले, तो अब है तो कुछ नहीं कहें। पर जब 7वें दिन जाएंगे तो याद दिला देना कि हमने कहा था भगवान, फिर पूछें तुमसे तो प्रमाण भी तो चाहिए। ऐसे बोलने से थोड़ी। आज बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, फिर बच्चों से टीचर कहते हैं एग्जाम दो भैया, एग्जाम में पास हो गए तो कहेंगे आगे क्लास में जाओ। ये तो सच है कि भगवान ही ऊपर है, पर आज के लोगों के लिए भगवान ऊपर है क्या? हो जाता है गड़बड़। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कलयुग में स्वेच्छाचारण लोग हो जाएंगे। इसका मतलब है जो मेरे मन में आए वही धर्म है। इसका एक उदाहरण दे देते हैं। मंगलवार वाले दिन कई लोग शराब और मांस नहीं ग्रहण करते। उनसे कहो भाई साहब आओ, बोले नहीं नहीं टुडे इज मंगलवार ना,
Today is Tuesday. That's why I don't take it today. We will meet tomorrow. आज मैं ग्रहण नहीं करता, कल मिले। कल काय को मिलेगा रे? बोले जो आज का है वो कल कर ले। आज क्यों नहीं? बोले आज मंगलवार है। तो आज क्या प्रॉब्लम है? बोले आज तो हनुमान जी का वार है ना, तो मैं हनुमान जी का भक्त हूं, इसलिए मैं आज के दिन ये पीना खाना नहीं करता, टच नहीं करता, मंगलवार है। तो भाई एक बात बता, जब मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के नाम से तू टच नहीं करता इन सब चीजों को, तो बुधवार को हनुमान जी पाताल में चले जाते हैं, बुधवार को हनुमान जी धरती पे नहीं रहते, कहां चले जा? और सोमवार को क्या हनुमान जी चादर ओढ़ के सो जाते हैं, मंदिर में नहीं रहते? रविवार को छुट्टी पे चले जाते हैं हनुमान जी, तुझे देखते नहीं है? ईमानदारी से बता, कहां जाते, कहां बिजी होते हनुमान जी, जो तुझे फ्रीडम मिल जाता है कि मैं रविवार को कुछ भी कर सकता हूं या बुधवार को मैं कुछ भी कर सकता हूं, बस ट्यूसडे को नहीं करना। आर यू ओके एंड आर यू क्रेजी? पागल आदमी। ये धर्म है? भगवान को सिखा रहे हो धर्म क्या है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि रविवार को एसी में सो और मंगलवार को या सोमवार को, रविवार को एसी में सो और जहां से कनेक्शन आ रहा है प्लग, सोमवार को उससे हाथ पकड़ के कहो कि आज हम एंजॉय करेंगे? अरे भाई, पावर में जो लाइट रविवार को आ रही है, जो लाइट है, पावर है, वो रविवार को भी है, वो शनिवार को भी है, वो हर बार को है। ऐसे ही हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को ही नहीं है, वो सोमवार को भी है, वो रविवार को भी है, वो बुधवार को भी है। और हनुमान जी के भक्त के साथ तो पल पल हनुमान जी हैं, एक एक सेकंड हनुमान जी हैं, हर क्षण हनुमान जी तेरे साथ है। अगर अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहते हो तो जो पल पल तुम्हारे साथ में, तो चीटिंग करते समय कहीं वो आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, पागल आदमी। तो ये मनमुखी लोग हैं, जिस दिन मन करता है धार्मिक बन जाते हैं और जिस दिन मन करता है अधार्मिक बन जाते हैं। ऐसे लोगों पे कभी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, ऐसे लोगों से भगवान हमेशा क्रोधित ही होते हैं। इसलिए वी केयरफुल ऑलवेज, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ऐसे मत बताओ, ईमानदारी से बताओ, ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हमारे समाज में? हैं कि नहीं? जोर से बोलो। तो वो धर्मात्मा है? चोला तो धर्मात्मा वाला ही चढ़ाते हनुमान जी पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, दीपक जला के आरती कीजिए हनुमान लला की। झूठा कहीं का, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कलयुग में मनमुखी लोग हो जाएंगे, महाराज इनका कल्याण कैसे होगा? और कथा मत सुनाइएगा सरकार, कथा का सार सुनाइए। कथा का सार क्यों सुनना है? बोले हम कलयुग के लोगों पे समय ही नहीं है। आपको याद होगा पहले कथा एक समय नहीं, 2 समय होती थी, सुबह और, किसी ने सुनी है 2 समय कथा? हमने कथा प्रारंभ की थी तब 2 समय करते थे हम, लगभग 30 साल पहले। सुनिए। और अब कथा कितने समय हो गई? और एक समय में भी कोई 5-6 घंटे नहीं होती। कितने होती है? जोर से बोलिए। 3 से 3.5 घंटे। उसमें भी धैर्य है क्या सुनने का? जवाब दो। ये देखो 2 तो अब जा रहे हैं। मैं क्या बजे आया हूं? 4:10 पे आया और अभी 5:25 हो रही। 1 घंटा 15 मिनट में पेट भर गया या फिर पानी ज्यादा पी लिया? हाँ जी कि ना जी? अब 3 घंटे भी एक आसन पर बैठकर हमसे कथा नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम कलयुग के प्रभाव में अधिक आ गए हैं। एक आसन पर कोई ऐसे पालती मार के बिना हिले झुले 3 घंटे कथा सुन के दिखाओ। हिलना नहीं है, उठना नहीं है।
एक आसन पर बैठकर 3 घंटे जो व्यक्ति एवरीडे 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुन ले, हम विश्वास से कहते हैं वो जो मांगेगा भागवत महापुराणों से एक क्षण में प्रदान करे। लोग कहते कथा सुनने से क्या मिलेगा? भागवत कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, पर नियम पालन करो। नियम से कथा सुनो। मात्र 7 दिन। स्कूल में 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने वाले बच्चे 1 साल बाद एक क्लास क्रॉस करते हैं। हम मानव जीवन में अपनी क्लास आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 7 दिन 3 घंटे भी एक आसन पर नहीं बैठ पाते हैं, बताइए। और हम चाहते हैं भगवान